14 साल के अंतराल में उसने 6 कत्ल किए थे। एक के बाद एक उसने 6 कत्ल किए, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। साइनाइड देकर वो अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हर मौत पर वो शातिर औरत इस कदर एक्टिंग करती, अपनी छाती पीटते हुए वो इस कदर रोती कि आसपास के लोगों को उससे सहानुभूति हो जाती और उस पर शक होने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। इस घटना पर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी जिज्ञासा जागी। एक औरत अपने ही परिवार के 6 लोगों को 14 साल के लंबे अंतराल में वक्त वक्त पर कैसे और क्यों मारती रही, एक रिसर्च का विषय बन गया। मैं कई न्यूज चैनल्स के वेबसाइट पर गया, उन न्यूज रिपोर्टर से बात करने की कोशिश की जो उस समय मौके पर मौजूद थे। उन सारी डिटेल्स को समेटकर नटशेल में उस पूरी घटना का विवरण आपके सामने रखने की इस वीडियो में कोशिश की है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल as it motivates us to do better। ये भयावह घटना केरल की है। यहाँ की एक महिला ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को 14 साल के लंबे अंतराल में धीरे धीरे मौत की नींद सुला दिया। वो कत्ल करती रही, लोगों को मौत की नींद सुलाती रही, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो शातिर औरत अपने ही परिवार के मासूम लोगों की जिंदगी लेती रही और हर मौत पर वो दहाड़े मारकर, चीख चीख कर, छाती पीटते हुए रोती और दुनिया वालों को दिखाने की कोशिश करती कि इस मौत से उसका सब कुछ लुट गया। अब आगे की जिंदगी वो कैसे जिएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने रात के सन्नाटे में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन दहाड़े, दिन के उजाले में खेल खेलती थी। वो साइनाइड किलर थी। उसने किसी दुश्मन को नहीं, बल्कि उसने अपनों को मारा था। उसने छल से मारा था और हर मौत पर वो इतना रोती, इतना ड्रामा करती थी कि आस पड़ोस के लोगों का दिल दहल जाता था। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। उसने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था 2 साल की मासूम बच्ची का। इस बेरहम हत्यारन के जहर देते समय हाथ नहीं कांपे। इस खूंखार महिला रूपी राक्षसनी ने 6 लोगों को निगल लिया था, उनको मौत के घाट उतार दिया और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। लेकिन कब्र से निकलकर लाशें चीखने लगीं और बयां करने लगीं पूरी दास्तान। पड़ोसियों का कहना था कि इतनी हत्याओं के बाद भी यह क्रूर कातिल काफी शांत और सीधे स्वभाव की दिखती थी। लेकिन पुलिस की जांच में जब इन मर्डर्स पर से पर्दा हटा तो लोग सन रह गए। पुलिस का कहना है कि अगर यह हत्यारन वक्त रहते गिरफ्तार न होती तो शायद इसने परिवार के कई और लोगों को मार डाला होता। ये केस केरला के साइनाइड केस के नाम से जाना जाता है। केरला के कोझिकोड में जॉली जोसेफ नाम की एक औरत ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड देकर मार डाला। ये सभी हत्याएं साल 2002 से 2016 के बीच हुई थीं। संपत्ति के लालच में दीवानी हो चली जॉली नाम की महिला ने अपने पति समेत परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। विशेष जांच दल के अनुसार ये आरोपी महिला 2 और बच्चों को मारना चाहती थी। जांच कर रहे एसपी ने बताया कि जॉली ने ये सभी हत्याएं संपत्ति के लालच में की थीं। आरोपी महिला ने संपत्ति हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तक बनवाए थे। 2011 में थॉमस के बेटे रोजो ने अपने भाई रॉय की मौत पर शक जाहिर किया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। जॉली के पिता के जोसेफ किसान हैं और कटपन्ना में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पहले ही परिवार को पर्याप्त शर्मिंदा कर चुकी है, अब वो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अगर वो निर्दोष है तो वो खुद इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आएगी। लेकिन जॉली ने तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए थे। सास को सूप पिलाकर मारा। लोगों ने समझा हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। 6 साल के बाद उसने अपने ससुर का कत्ल किया। खाना खाने के बाद अचानक उल्टियां हुई और वो चल बसे। लोगों ने यही सोचा कि उनकी मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई है और किसी ने भी
जॉली पर शक नहीं किया। 2011 में जॉली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक और मौत हो जाती है। इस बार उसका शिकार उसका खुद का पति था, जिसका नाम रॉय जोसेफ था। रॉय ने कुछ देर पहले कड़ी चावल खाया था। रॉय के मामा ने पुलिस की जांच की बात की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, मैथ्यू मामा का नंबर जरूर आ गया। अब तक तकरीबन जॉली के परिवार के करीब सभी लोग मारे जा चुके थे। 2014 में उसने 2 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। ये बच्ची जॉली के कजन देवर साजू की बेटी थी। उसके बाद उसने साजू की पत्नी सिली को ठिकाने लगाया। सिली अचानक बेहोश हो जाती है और जॉली के सामने ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। 6 मौतें एक ही परिवार के, ये कोई पचने वाली बात तो थी नहीं। जॉली के एक अन्य देवर रोजो, जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते थे, जॉली पर शक होता है और वो पुलिस में केस दर्ज करवाते हैं। पुलिस एक्शन में आती है। सभी 6 लोगों की कब्र खुदवाई जाती है और सभी लाशों का पोस्टमार्टम होता है और साइनाइड का शैतान मुर्दों से बाहर आता है। ये शैतान जॉली को धर दबोचता है और जॉली जेल के सीखचों के पीछे पहुंच जाती है। संपत्ति के लालच में आदमी इतना नीचे गिर सकता है, अपने सगे संबंधियों का ही कत्ल कर दे, यहाँ तक कि अपने आदमी अपने पति को भी न छोड़े। ऐसी दौलत, ऐसी संपत्ति किस काम की? जॉली को संपत्ति तो नहीं मिली, हाँ फांसी जरूर मिलेगी। केस कोर्ट में पेंडिंग है।